कैसी चल रही है जिंदगी। आज जो मैं तुम्हें मांगा बताने वाला हूँ उसका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि उसमें से मुझ पे एक इंट्रो नहीं निकला ढंग का, और टाइटल एंड थंबनेल तो बड़ी मुश्किल से निकाला है। एंड इसके जो राइटर हैं उन्होंने ही वन पंच मैन और मॉब साइको को भी लिखा है। उम्मीद भी मत करना कि इसमें मेन कैरेक्टर ओवर पावर है, लेकिन हाँ मांगा बहुत बढ़िया है। तो स्टार्टिंग में एक बंदा डेस्क पे सो रहा होता है और एकदम से उसकी आंख खुलती है। इसका नाम है हित्सुजिया और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और अगले ही पैनल में पता चलती है कि ये स्कूल में सो रहा था। एंड इसके बगल में एक बंदा बैठा है जिसके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है और ये उसकी तरफ देखता है। और मिलो काकुदो से, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त है, जिसके पेट में इस टाइम बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या इंट्रोडक्शन दिया है इसका। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है। देखो अब इसको हम हित्सुजिया क्या बुलाएंगे क्योंकि बहुत हो गया मेन कैरेक्टर। तो हित्सुजिया समझ जाता है और वो एकदम से टीचर को आवाज देता है, सर जी मेरी तबीयत खराब है, मुझे टॉयलेट जाना है। एंड वो काकुदो से कहता है कि चल भाई मेरा हाथ पकड़ के ले चल, मेरी तबीयत खराब है। बेसिकली हित्सुजिया जो है वो उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करता, या यूं कह लो कि कोई उससे बात नहीं करता। सब उसे अजीब मानते हैं और उसका कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि ये भी किसी से बात नहीं करता, अपने अकेले अकेले रहता है। तो काकुदो का सिर्फ एक ही दोस्त है जो कि है हित्सुजिया। तो ये दोनों जा रहे होते हैं, तब काकुदो हित्सुजिया को थैंक्स बोलता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। एंड वो बिल्कुल अपने स्वैग में जेंटलमैन वाला कि हाँ इतनी टेंशन मत ले यार, ये तो मैं करता रहता हूँ। बट फिर अपने काकुदो को याद आता है कि अरे नहीं, हम तो बाथरूम जा ही नहीं सकते। हित्सुजिया पूछता है कि क्यों। देन वो कहता है कि अरे हाँ तुम तो अभी यहाँ पे नए आए हो ना इस सिटी में, तो तुमको नहीं पता है जो सीनियर्स है वो टॉयलेट के अंदर हैंग आउट करते हैं, तो और जो भी वहां पे जाता है तो उसको बजा डालता है। एंड कुछ इतने खतरनाक है कि टीचर भी उनके पास जाने से डरते हैं। उसके बाद हित्सुजिया कहता है कि तो फिर दूसरे फ्लोर पे चलते हैं ना, वहां सेम भाई सब जगह यही हाल है। उसके बाद फिर हित्सुजिया पूछता है कि अब क्या कर रहे हैं फिर। देन काकुदो का रिप्लाई, तुम्हें चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हुई। एंड बंदा लुढ़क गया वहीं पे। उसके बाद दूसरे ही पैनल में देखते हैं कि बंदा फ्रेश हो रहा है, मतलब कि सिंपल सी बात है अपना हित्सुजिया उठा के लाया होगा इसे, और देखो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई उस बंदे को। एंड ये दोनों के दोनों इस टाइम फैकल्टी बाथरूम के अंदर है। उसके बाद हित्सुजिया कहता है कि तुम जानते हो काकुदो, इस दुनिया में एक चीज होती है जिसको हैक्स कहते हैं, जिसमें तुम अपने दिमाग को बेवकूफ बना सकते हो कुछ और अज्यूम करके, या फिर कोई छोटी मोटी ट्रिक लगा के अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तुम्हें मैं। मान लो कि तुम्हें बहुत तेज पॉटी आ रही है और तुम्हारे प्रेशर बनना है, तुम पर रुका नहीं जा रहा। तब तुम एकदम आंख बंद करके बैठते हो और सोचते हो पॉटी रुक रही है, धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है, शांति हो रही है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। और वो दर्द जो है वो थोड़ा थोड़ा कम भी होने लग जाएगा। तो उसी चीज की ये बंदा कह रहा है। या फिर ट्रिक्स जिनसे तुम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो, जैसे कि समर वेकेशन के होमवर्क में अपने दोस्त के आंसर कॉपी करना। तो वो कहता है कि ऐसी चीजों को हैक्स कहते हैं। देन काकुदो कहता है कि ऐसा तो तुमने भी मुझे एक सिखाया था ना, जिससे कि मुझे ट्रेन के अंदर डायरिया ना हो। देन हित्सुजिया कहता है कि हाँ पर मुझे लगता है कि तुम मुझे जितना ले जा सकते थे उतना तुमने कर लिया, अब वो शायद काम नहीं करेगा। फिर हित्सुजिया बताता है कि वो भी अपने पुराने स्कूल में बुली हुआ करता था। देन उसने भी ऐसे ही कुछ छोटे मोटे हैक्स अपनाए इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। देन हित्सुजिया कहता है कि मैं तुम्हें अपने सारे हैक सिखाऊंगा जितने मुझे आते हैं, ताकि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ। कि अगर लड़के अपना फोरहेड शो करते हैं तो वो ज्यादा हैंडसम लगते हैं, यानी कि माथा। तो देन वो उसके बालों को ऊपर करने लगता है, लेकिन बंदे को एंजाइटी हो जाती है यार, वो तुरंत अपने सारे बाल नीचे करा। फिर काकुदो उससे पूछता है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड नाउ हम देखते हैं कि स्कूल के बाद ये दोनों कहीं पे जा रहे हैं। हित्सुजिया उससे पूछता है कि तुम्हारा घर है क्या आसपास, एंड काकुदो कहता है कि नहीं। एंड वो उससे उंगली करके कहता है कि यहाँ पे देखो। तो हित्सुजिया देखता है और वहां पे कुछ नहीं होता, वो जगह बिल्कुल साफ होती है। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा ही आगे जाते हैं जहाँ पे एक वेंडिंग मशीन रखी थी। एंड वो लोग उस वेंडिंग मशीन के पास जाते हैं और वहां पे जाके काकुदो बोलता है अब देखना गौर से। वो कुछ पैसे उसके अंदर डालता है और उसके बाद एक ऑर्डर के अंदर बटन्स दबाता है उसके। देन हित्सुजिया कहता है कि इतने पैसे काफी नहीं होंगे। एंड हित्सुजिया थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है और वो पूछता है कि तू ये कर क्या रहा है, ये वेंडिंग मशीन इतना काम भी करती है। एंड काकुदो कहता है कि अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा, मेरे साथ आओ। और वो उसको उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसने पहले बताया था, जहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब वहां पे कबूतर की टट्टी पड़ी होती है। फिर वो कहता है कि देखो यहाँ पे बर्ड क्रैप है। देन हित्सुजिया कहता है कि हाँ है, तो फिर क्या करूं मैं। देन काकुदो कहता है कि लेकिन ये पहले नहीं था, जो अभी मैंने हैक यूज किया ये उसकी वजह से यहाँ पे आया है। देन वो बताता है कि अगर तुम उस वेंडिंग मशीन के अंदर 60 येन डालोगे और उसी सेम ऑर्डर में जिसमें मैंने बटन दबाए थे उसी ऑर्डर के अंदर दबाते हो, तो चाहे कितनी बार भी ये ट्राई कर लेना, वो बर्ड वहां पे क्रैप करके जाएगी। हित्सुजिया कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। देन काकुदो कहता है कि ये चीज मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, तुम पहले हो जिसे बताई है क्योंकि तुमने मुझे अपने हैक्स बताए। भाई देख, मेरा हैक से मतलब था कि जो चीजें तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करती हैं वो तुम्हारी हेल्प करें नॉर्मल लाइफ जीने में। ऐसी किसी भी चीज पे मैं भरोसा नहीं कर लेता हूँ। तो फिर काकुदो कहता है कि मुझे मालूम है एक आम आदमी जो होगा वो ऐसे ही बात करेगा, लेकिन तुम एक लौते हो जिसको मैं ये हैक दिखाना चाहता था। अगर तुम्हें मुझ पर 1% भी विश्वास है
तो प्लीज इसको ट्राई करके देखो, असली हैक को ट्राई करके देखो। देन हित्सुजे कहता है कि सॉरी यार पर मैं जा रहा हूँ। देन फिर काकुदो थोड़ा सा सैड हो जाता है और फिर वो भी अपने उल्टे रास्ते चल देता है। हित्सुजे अभी उसे दुखी देख के थोड़ा दुखी हो जाता है तो वो भी जाता है और उसको हैक को ट्राई करता है। वो बंदा शॉक हो गया। अगला दिन होता है और हित्सुजे जो है वो काकुदो को स्कूल में आके यही बात बताता है एंड काकुदो खुशी से चिल्ला पड़ता है कि तुमने ये ट्राई किया। पूरी क्लास इनके मुंह की तरफ देख रही है। देन हित्सुजे कहता है कि अरे यार क्या कर रहा है, धीरे बोलना। तो वो पूछता है काकुदो से कि वो क्या था, मुझे बताओ कैसे वो वर्क कर रहा है। देन काकुदो कहता है कि मुझे भी नहीं पता वो कैसे होता है, बट इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनको इस दुनिया में हैक्स कहते हैं। देन हित्सुजे समझ जाता है और वो कहता है कि ऐसी चीजें हैं मतलब और भी हैं, और फिर वो उसे अलग अलग जगहों पे ले जाता है जहाँ पे हैक्स होते हैं। जैसे कि ये सेसाडा सेल जो कि यहाँ से कभी नहीं जाता, अगर तुम इसे तोड़ के फेंक भी दोगे तो ये अगले दिन दोबारा वहां पे आ जाएगा। और ये यहाँ पे डर्टी अम्ब्रेला, अगर तुम इसको यहाँ से उठा के कहीं पे फेंक दोगे तो फिर अगले दिन वहां पे एक दूसरा डर्टी अम्ब्रेला आ जाएगा और वो वाला गायब हो जाएगा। और अगर तुम इस ओल्ड सीडी को एक सर्टेन तरीके से बजाते हो तो उसमें से कोई साउंड नहीं आएगी, पर वो तुम्हें गूज़बम्प्स जरूर दे देगी। हैक जो कि ट्रैफिक रेड लाइट के टाइम को छोटा कर सकता है। हैक जो कि तुम्हारी शैडो को तुमसे आधा सेकंड फ्यूचर में चलवा सकता है। हैक जिससे कि तुम अपनी स्ट्रीट कैट्स को दोस्त बना सकते हो। हैक जिससे कि तुम लोगों की आवाजें सुन सकते हो चाहे वहां पर कोई भी ना हो। अपने पेट को बेवजह दर्द कराना, हवा में जो डस्ट है उसको कंट्रोल करना, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा भारी वजन उठा लेना, नई बैटरीज को ड्रेन कर देना चाहे वो नई ही क्यों ना हो। एंड इन सब के बारे में जानते हुए हित्सुजे बहुत खुश हो रहा है और उसने इनको लिखना भी चालू कर दिया ताकि वो भूल ना जाए, लेकिन काकुदो ने मना किया था कि इनको लिखना मत। एंड एक दिन काकुदो अपने पूरे स्कूल के अंदर फर्स्ट रैंक ले आता है, हर सब्जेक्ट के अंदर पूरे मार्क्स, और सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये बंदा टॉप 100 में भी नहीं होता था, एकदम से नंबर 1 पे कैसे आ गया। हित्सुजे अभी उससे पूछता है कि भाई तूने पढ़ाई कब की, तू पूरे समय मेरे संग घूमा है, तूने पढ़ाई कब कर ली। एंड उसे तुरंत क्लिक होता है कि नहीं तूने कोई हैक यूज किया है, एंड वो हैक है टर्न बैक द क्लॉक। इस हैक से जो इफेक्ट होता है वो आज तक का इनका किया हुआ सबसे बड़ा हैक है। इस हैक को करने के लिए तुम्हारी कुछ कंडीशन लगती है, जैसे कि सबसे पहले उस दिन सोलर इक्लिप्स होना चाहिए, और वो सोलर इक्लिप्स भी एक स्पेसिफिक डेट पर पड़ना चाहिए, एंड उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर तुम्हें स्कूल ग्राउंड के अंदर जाके एक टाइप का डांस करना है, वो भी नंगा होकर सब लोगों के सामने। एंड हित्सुजे ये हैक करता है। भाई बंदा बीच स्कूल ग्राउंड के अंदर नंगा होके नाच रहा है। वो सोच रहा है कि आज तक काकुदो के कभी इतने ज्यादा नंबर नहीं आए और मैं काकुदो पे ट्रस्ट करता हूँ, तो उसने बताया तो ये जरूर काम करता होगा। एंड वो बंदा स्कूल ग्राउंड में नंगा होके नाच रहा है और टीचर उसकी तरफ भाग के आ रहे हैं। अभी तक तो जो पैनल में तुम्हें दिखाने वाला हूँ ये काम में नहीं आया, बट शायद मुझे लग रहा है कि ये फोरशैडोइंग है, आगे इसका कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है, वरना तो स्पेसिफिक पैनल के अंदर तो ये नहीं देते। एक लड़का स्कूल के सामने से जा रहा है जिसके हाथ में उसकी मार्कशीट है और उसमें भी 100 मार्क्स हैं, और उसने भी सेम डांस का स्टेप किया जैसा कि हित्सुजे कर रहा है। तो हो सकता है कि और भी लोग इन हैक्स के बारे में जानते हो, और अगर ऐसा है तो सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। हित्सुजे सोच रहा है भाई ये टाइम रिवर्स क्यों नहीं हो रहा है, एंड वो पकड़ा गया, कोई टाइम रिवर्स नहीं हुआ। टीचर्स उसको पुलिस स्टेशन में ले गए जहाँ पे उसकी मम्मी को भी बुलाया है, और वो अब यहाँ पे गवाही देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैं बस एक हैक करने का ट्राई कर रहा था ताकि मैं सारे एग्जाम के आंसर याद कर सकूं और टाइम में वापस जा सकूं। ऐसा करो सर, आप काकुदो से पूछो, उसको सब पता है, वो तुम्हें बताएगा सब कुछ। एंड काकुदो ने इससे मना किया था कि भाई किसी को भी हैक्स के बारे में मत बताइयो, बट देखो इसकी हम गलती नहीं मान सकती, क्योंकि तुम इमेजिन करो इसकी सिचुएशन में तुमने अपने बीच स्कूल में नंगा नाच किया जहाँ पे टीचर्स तुम्हें पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है और तुम्हारी माँ रो रही है इनकी तरह। भाई गवाही तो तुम दोगे ना, और तुम क्या गवाही दोगे कि क्यों नाच रहा था मैं, तो हम इसमें इसकी गलती नहीं मान सकते ना यार। देन वो कहता है कि रुको, मेरी पॉकेट के अंदर एक डायरी है जिसमें मैंने सारे हैक लिख रखे हैं, तुम उसमें से ट्राई कर सकते हो, पढ़ के देख लो। और वो जब पॉकेट में से डायरी निकालता है तो उसमें दूसरी डायरी होती है, एंड हम देखते हैं कि काकुदो ने रियल डायरी जला दी। इस पॉइंट में मुझे लगा था यार ये तो खतरनाक धोखा कर दिया दोस्त ने दोस्त के साथ। एंड उसके बाद हित्सुजे घर पर आ जाता है और कमरे में अकेले बैठ के सोच रहा होता है कि तो फिर वो हैक काम नहीं किया। एंड वो बताता है कि उसके बाद में कभी भी स्कूल नहीं गया, एंड रोते हुए कोस रहा होता है काकुदो को कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, ये सब उसकी चाल थी मुझे फंसाने की, उस पर भरोसा कराने की। मैं उसके बाद कभी भी किसी पे भरोसा नहीं कर सका, और 44 ईयर्स बीत गए।
बहुत ही लंबा टाइम स्किप है भाई ये तो। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ा आदमी कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है एंड उसे खाने का पैकेट मिलता है और जिसको देख के वो कहता है यस मुझे मिल गया। ये एक पूरे सिटी में एक अकेली जगह है जहाँ पे तुम कूड़े के ढेर में एक लंच बॉक्स ढूंढ सकते हो, पर ये हैक सिर्फ मुझे पता है। ये बंदा जिसको ये हैक पता है ये कोई और नहीं बल्कि हित्सुजिया है और जिसकी तरफ एक बंदा चल कर आ रहा है जो कि कहता है इज दैट यू हित्सुजिया। वो पूछता है कि कौन हो तुम। ओह तो तुम्हें मैं नहीं याद, वैसे भी काफी लंबा समय हो गया है। देन हित्सुजिया को तुरंत क्लिक करता है कि नहीं तुम वो नहीं हो सकते। एंड ये रहा काकुदो 44 साल बाद। बंदे ने 1 सेकंड नहीं लगाया और बस चढ़ गया उस पे कि तू नीच साले, तेरे चक्कर में आज मैं यहाँ पे हूँ वरना कहीं पे स्कूल में अच्छी जिंदगी काट रहा होता। 44 साल से यहाँ कूड़े में, तू कुत्ता हरामी, तुझ पे मुझे कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। नीच साले, हरामखोर, हरामजादे और बहुत कुछ। देन काकुदो कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था बल्कि तुमने डांस के स्टेप खराब कर दिए थे। एंड अब हित्सुजिया को उस पर भरोसा नहीं हो रहा। तू कह रहा कि इतने साल बाद भी तू फिर से इसी बात पे अटका है। देन हित्सुजिया कहता है कि चल ठीक है, तेरी बात अगर मान भी ले कि मैंने डांस के स्टेप खराब कर दिए थे तो तूने मेरी नोटबुक क्यों छुपाई? तूने उन लोगों को आगे बताया क्यों नहीं कि हाँ हैक्स होते हैं? तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? देन काकुदो बताता है कि तुम हैक्स को और लोगों को नहीं बता सकते, ये चीज उसके अंदर लिखी हुई है। हित्सुजिया कंफ्यूज हो जाता है कि किसके अंदर लिखी हुई है, क्या बकवास कर रहा है। देन वो बताता है कि मुझे एक किताब मिली थी पड़ी हुई, तो मैंने उसको उठाया और जब उसे पढ़ा तो उसके अंदर मुझे पता चला कि हैक्स होते हैं। उसी के अंदर सारे हैक्स लिखे हुए थे, पर उसमें कुछ रूल्स भी थे कि तुम हैक्स को लिख नहीं सकते, तुम हैक्स को लोगों को बता नहीं सकते, तुम हैक्स को याद नहीं कर सकते और उन हैक्स के लिए खोजना भी मत। और उन्हीं रूल्स के नीचे एक और चीज लिखी होती है कि मुझे कभी उन्हें नोटिस करना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ये काकुदो या फिर हित्सुजिया ने नहीं लिखी, ये बुक के अंदर लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये बुक किसी की है जिसने कि इस बुक के अंदर ये रूल्स लिखे हैं। मतलब कि जिसकी भी ये नोटबुक है उसने ये ट्राई किए होंगे, उनको लोगों को बता कर देखा होगा, याद कर देखा होगा, लिख कर देखा होगा और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसके बाद उसने ये लिखा कि नहीं ये रूल है भाई, मत करना। देन हित्सुजिया को उस पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, अगर उनको तुम लिख नहीं सकते तो फिर वो बुक कहाँ से आई? उसमें भी तो किसी ने लिखे ही होंगे ना उन्हें, और अगर उनको किसी को बता भी नहीं सकते तो तूने मुझे क्यों बताए? देन काकुदो बताता है कि क्योंकि तुमने मुझे अपने हैक्स बताए, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी तुम्हें अपने हैक्स बताऊं, मैं एक दोस्त चाहता था। देन हित्सुजिया कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे दोबारा भरोसा करूं तो फिर मुझे हैक्स करके दिखाओ, क्या तुम कर सकते हो? देन काकुदो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो बुक जला दी तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद। बट एक तरीका है तुम्हें वापस भेजने का। अगले वेडनेसडे को वही वाला सोलर इक्लिप्स पूरे 44 साल बाद पड़ रहा है। और इतना ही सुन के हित्सुजिया भड़क जाता है कि तू मुझसे वो दोबारा कराना चाहता है, बट वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि दोस्त रहे यार एक टाइम पे। एंड काकुदो कहता है कि तुम अभी भी बदले नहीं हो, वही एक अच्छा इंसान, प्लीज एक और बार हैक्स पे भरोसा करो, एक बार सिर्फ मुझ पे भरोसा करो। उसके बाद वो लोग अगले वेडनेसडे तक पूरी तरीके से डांस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड जब वेडनेसडे आता है वो बंदा एक स्कूल ग्राउंड के अंदर जाता है और सीधे जाके वही सेम प्रोसेस नंगा नाच करना शुरू कर देता है। काकुदो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने सारे हैक्स सिखाओगे, मुझे लगता है कि मुझे उनकी जरूरत है। चीजें कभी नहीं बदलती हित्सुजिया, मुझे तुम्हारे बाद कोई दोस्त नहीं मिला। एंड देन वो बंदा जाता है सीधे स्कूल ग्राउंड में और नाचना शुरू कर देता है। लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं और टीचर उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। बट इस बार बचाते हुए वो पूरा डांस करता है और इन दैट टाइम हड़बड़ा के नींद में से डेस्क पे से उठना। दिस इज द फोरशैडोइंग जो हुई थी पहले पेज के पहले पैनल के अंदर। तो ये हुआ था एक्चुअली में। एंड वो जैसे ही आता है तुरंत काकुदो कहता है वेलकम बैक। नाउ अभी ये क्रेजी था, इसको कैसे पता है कि वो फ्यूचर में था? क्योंकि ये थोड़ी वापस आया, वापस तो वो आया है ना। पहला चैप्टर इतना ही था, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, मेरी 1.25 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है। तुम लोग बताना कि इस मांगा को आगे कवर करना है कि नहीं, क्योंकि मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिए, इसके 8 आ चुके हैं। और जो ये मांगा है ना भाई बहुत मजेदार है, इससे भी बढ़िया चैप्टर, पहले चैप्टर से भी बढ़िया चैप्टर है आगे के। तो बताना कवर करने के नहीं। और मान लो मैं वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी है भाई, 2-3 महीने छोड़ के बैठा हूं तो अभी सीख रहा हूं, दोबारा ट्राई कर रहा हूं। जो भी कमी लगे ना वीडियो में कमेंट में बता देना, सच्चे तरीके से, मैं बुरा नहीं मानने वाला, कोई भी कमी हो। तो अभी चलता हूं, वीडियो पसंद आई हो तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूं मैं। बाय बाय।